Hi everyone. Hello, sir. Good morning. Yeah, good morning. Yeah. So yesterday we covered about data import visa, correct? तो अब हम कवर करेंगे सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर के बारे में। ओके। देखो सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर के अंदर भी सेम प्रोसेस ही है डेटा इंपोर्ट करने के लिए। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अकाउंट के रिकॉर्ड्स इंपोर्ट करने हैं यहाँ पे। ओके, पहले अकाउंट्स पे आके देखूंगा मैं कि मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या हैं। मैंडेटरी फील्ड है नेम, बस। मेरे को इधर क्या क्या फील्ड्स है वो भी देख लेते हैं, चलो। जैसे एक कॉलम हो गया आपका नेम, एक हो गई रेटिंग कॉलम, ठीक है। तो आपका तो भी बोल सकते हैं इंडस्ट्री बात है। ओके। जैसा कि मैं अभी इन 5 फील्ड्स के अंदर वैल्यू भरूंगा और रिकॉर्ड्स क्रिएट करता हूँ। जैसे पहला रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया मैंने एबीसी के नाम से, उसको रेटिंग दे दी हॉट, टाइप कर दिया इसका बैंकिंग, इंडस्ट्री कर दिया इसकी बैंकिंग। ओके। अकाउंट नंबर इसका कर दिया 0123, टाइप बैक। ओके। सेकंड क्रिएट करा एनसी।
जैसे अभी ये तीन रिकॉर्ड्स हैं, मेरे को ये तीन रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। ओके, तो इधर से कंट्रोल A, कंट्रोल C। अब इधर से एक ये कह रहा है अकाउंट नंबर को मैप सही से करो। इसको ऐसे कर दूंगा बस मैं। रिकॉर्ड्स आपके इंसर्ट हो गए। अब ना आप यहाँ से ही सीधा ये रिकॉर्ड ओपन कर सकते हो अगर चाहो तो। इधर से ये इसका एक फायदा है। क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे क्लिक करो जहाँ पे आईडी लिखी है, व्यू इन सेल्सफोर्स। अब समझ गए? हेलो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर हम करके देखेगा ये। हाँ, ये तीन अपने हिसाब से तीन चार अकाउंट के रिकॉर्ड्स बना लो। और अब एक बार ये सेल्स इंस्पेक्टर के थ्रू इंसर्ट करके देखो आप। ठीक है। आप ये फाइल भेज देंगे? फाइल चाहिए क्या? मैंने क्योंकि ये तो गूगल शीट पे क्रिएट करी है, आप खुद ही क्रिएट कर लो ना। ऐसे 5 मिनट ही लगेंगे सिर्फ। मैं ऐसे ओपन करके रख दूंगा फाइल सामने। ठीक है। है ना? एक मिनट कहाँ? बताएंगे आप? क्या? एक बस ये, एक मिनट। हाँ, ये नहीं नहीं, मैं ये स्क्रीन इधर ही रहेगी, इधर कहीं नहीं जा रहा बस। ओके, फाइन फाइन। हाँ, वो टेंशन मत लो अब। अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो पानी पी के आया बस, ठीक है। तो सब लोग ट्राई कर रहे हो ना फिर ये? यस यस। ठीक। Yes. Yes.
कर लोगे तो बताना। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर हमारा एक्शन इंसर्ट था और ऑब्जेक्ट में अकाउंट था, सही है ना? हाँ करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। सर वो सीएसवी में ये कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ पर ओके, एक्सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ हाँ। और फिर वो ये कैसा करे? फाइल कैसे लाए उसमें? ये फाइल का कंटेंट कॉपी करके डेटा के अंदर पेस्ट कर दो। ओके 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 ओके। हेलो। हाँ। ऋतिक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया मैं नेट की वजह से, थोड़ा मुझे शॉर्टली समझाइए ना क्या चल रहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है। है। अकाउंट के रिकॉर्ड्स बनाए एक्सेल के अंदर। ठीक है, और उसको मैं भी बस इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ यूजिंग दिस सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। ओके। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। एक ये फाइल बनानी है, जो जो मैंने डेटा यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये कॉपी करो, डेटा में पेस्ट कर देना, और फिर इधर से मैपिंग देखना, मैपिंग सही से हुई है कि नहीं हुई, और फिर उसको इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट पे क्लिक करके। एक्सेल बनाना है ना? हाँ, ठीक ये एक्सेल आप ठीक है। कर लो आप। सर हेलो। हाँ सर इसमें इंपोर्ट का जो ऑप्शन है ना तो हाइड हो रहा है। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो? एक मिनट, आपका वो यूआई। मैपिंग सही से नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट नंबर अगर आप देखोगे उसमें स्पेस होगा, अकाउंट नंबर वाले के आगे मैपिंग गलत दे रहा होगा। अकाउंट नंबर पे हाँ, एक्चुअली करेक्ट है अभी। स्क्रीन शेयर करोगे एक बार? नहीं, हो गया सर, हो गया। बताओगे फिर भी? नहीं नहीं, अब हो गया ना आपका? हो गया हो गया। तो वही था ना इश्यू अकाउंट नंबर वाले। हाँ वही था वही था वही था। सर और लास्ट में जो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लू करके एक लिंक आ रही है, उसमें क्लिक किया कि कुछ ऐसा सेल्सफोर्स होम का पेज ओपन हो रहा है। हाँ, व्यू इन सेल्सफोर्स पे क्लिक कर रहा है ना पहले उस पे। जैसे इस पे क्लिक करा होगा, ठीक है, तो एक आपने क्लिक करा एक होगा व्यू इन सेल्सफोर्स पे क्लिक। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैं है ना? शो ऑल डेटा पे किया। अच्छा, शोल डेटा पे करोगे ना तो पता है क्या दिखाता है, वो ऐसे करके देता है आपको डेटा। एक्चुअली एक्चुअली मैंने जो किया था वो चला गया अभी। फिर से। ऐसे करके दे देगा आपको, तो ना इधर वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, हर एक फील्ड की वैल्यू दे देगा आपके लिए। करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। ये सब कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ उसको व्यू इन सेल्सफोर्स करोगे ना क्लिक, तो उधर आपको रिकॉर्ड दे देगा वो। ओके। हेलो। हाँ। अरे देखो, डिलीट और अपडेट ऑपरेशन कैसे लेते हैं? क्या? वो डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन, मतलब जैसे हमने इंसर्ट किया है अभी, वैसे ही डिलीट और अच्छा। अपडेट कैसे करते हैं? हाँ, नहीं अभी तीन ऑप्शन और बचे हैं हमारे, इधर अगर आप हाँ, देखोगे, अपडेट, अपसर्ट और डिलीट। और डिलीट। ठीक है, मैं अभी हम्म, तीनों ऑप्शन के हिसाब के लिए भी आपको बताऊंगा। जो ठीक है, चलो। एक बार पहले इलेक्शन सब परफॉर्म कर लें, तो मैं उसका
हो गया क्या सबका? हेलो। हाँ सर, हो गया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका? एक्सटर्नल आईडी। ठीक है। एक्सटर्नल आईडी का मतलब पता है क्या होता है? एक आपको कोई कॉलम, आपको अपना यूनिक कॉलम बनाना पड़ता है इसके अंदर, अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर सेम वैल्यूज नहीं डल सकती। मतलब मान लो मैंने एक नई फील्ड बनाई अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। उसका नाम दे दिया मैंने ACC। ओके। और इसको मैंने यूनिक बना रखा है। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, ओके, जब भी हम अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे इसका बेनिफिट आता है। क्योंकि अपसर्ट का होता है क्या? अपसर्ट का मतलब कि अगर किसी अकाउंट का ऑलरेडी, किसी अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी मान लो ये 3 रिकॉर्ड्स आपने क्रिएट कर रखे हैं फॉर एग्जांपल, है ना। इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी A1, इसके अंदर डाली A2, ओके, इधर डाली A3। ठीक है। अब अगर मैं नया रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे TCS के नाम से, जैसे RCS के नाम से, चलो इधर कर दिया हॉट, ओके, इधर इंजीनियरिंग, इधर आपका नंबर दे तो मैं यहाँ पे 105, ओके, इसका same देते हैं यहाँ पे। ओके। तो ये आपके हैं, या फिर समझ लो इसी को मैं वो बना रहा हूँ, अकाउंट नंबर को ही मैंने अपना एक्सटर्नल आईडी बना लिया। अभी ये वाला कॉलम हटाई दो आप। ठीक है। अभी समझो ये अकाउंट नंबर, क्योंकि हर एक जगह इसकी वैल्यू यूनिक आ रही है, करेक्ट। मैंने अकाउंट नंबर को अपना एक्सटर्नल आईडी की तरह डिक्लेयर करा है अगर, तो इससे होगा क्या? अगर अब मैं ये एक्सेल फाइल इसमें अपलोड करने जाऊंगा ना, ठीक है, अगर मैं इसमें सीधा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ठीक है। पर अब मान लो मैंने इसको तो कर दिया कोल्ड, ठीक है, इसको कर दिया है हॉट, और इसको कर दिया है कोल्ड। ठीक है। अब समझो ऐसे कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने अपडेट करा है इधर से, करेक्ट। तीनों रिकॉर्ड्स में मतलब कुछ तो चेंज करा है, पर जब मैं अगर इधर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना इसके साथ, तो मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट पर। तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा? अपडेट ऑपरेशन। पर अपडेट के टाइम पे भी इश्यू देगा ये एक्सेल फाइल, क्यों? क्योंकि फिर वो कहेगा ये रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये RCS वाला। तो इसलिए हम करेंगे अपसर्ट। अपसर्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है तो उसको अपडेट कर दो, और अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा आता है जो कि एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसको इंसर्ट कर दो। समझ आ गया अपसर्ट और अपडेट में डिफरेंस? सर, और हाँ, ये अपसेट की डेफिनेशन बोलेंगे क्या? हम नोट डाउन कर लेंगे। अपसर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपडेट एंड इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है।
तो समझ गए, तो डेफिनेशन पर समझ गए ना, मतलब क्या होता है इसका? हेलो। हाँ सर, हाँ। Yes. Yes. हाँ If ठीक you है। need to both function like update and insert, हाँ so we ठीक है। can use upsert. हाँ हाँ तो ठीक है, अब आप क्या नाम है, वो भी समझ गए आप, उसका मतलब क्या कहते हैं उसे? एक्सटर्नल आईडी समझे क्या होती है? यूनिक कॉलम जो आप डिक्लेयर करोगे ना, जो भी कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होगी, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो रिकॉर्ड्स के अंदर, अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल आईडी। उसको हम एक्सटर्नल आईडी की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं उस कॉलम को। मैं अभी ये सिखाता हूँ आपको कि एक्सटर्नल आईडी कॉलम डिक्लेयर कैसे करते हैं। पर बाकी एक्सटर्नल आईडी का मतलब समझ गए ना, क्या यूज क्या है? बेसिकली अपसर्ट ऑपरेशंस के लिए ना आपको एक्सटर्नल आईडी कॉलम रिक्वायर्ड होता है, अगर अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो। ठीक है, तो इधर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल आईडी कॉलम कैसे बनाएंगे हम। इधर से गया मैं एडिट ऑब्जेक्ट पर, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाने क्योंकि मुझे, ठीक है, यहाँ से फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, यहाँ से मुझे अकाउंट नंबर वाले को एक्सटर्नल आईडी बनाना है, करेक्ट? फिर से अकाउंट नंबर पे जाऊंगा मैं, एडिट, पे आता तो एक टेक्स्ट फील्ड है, अरे अरे टेक्स्ट फील्ड है, तो एक काम करो, ठीक है, अब हम एक नया कॉलम जैसे बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैं नई फील्ड बना रहा हूँ कोई, जो की ऑफ टाइप है आपकी नंबर। ओके, इसको मैं दे दिया ACCNO नाम से। तो देखो इधर आपको दिख रही है एक्सटर्नल आईडी, तो ये आपका इसको टिक करना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल आईडी बनाने के लिए। ओके, और फिर इधर से तो आपका यूनिक पे भी टिक करना पड़ेगा उसके लिए। एक्सटर्नल आईडी अगर आप टिक करो तो हमेशा दिमाग में रखना है आपको यूनिक चेकबॉक्स पे टिक करना है। ओके, तो इधर से फिर हम करेंगे नेक्स्ट, विजिबल, सेव। अब एक काम करो पहले, इन तीनों के लिए ना ACC नंबर फील्ड में वैल्यू डाल दो।
अब जैसा कि इधर मैं 1 2 3 ही दोबारा वैल्यू डालना चाहूंगा तो देखो एरर दे दे। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो इसको कर दो 1 2 3। ठीक है, अब अपने एक्सेल पे जाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके। ठीक है, अब अगर मैं इन सब रिकॉर्ड्स को अपसर्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं देखो, पहले अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो एरर देगा। ओके, मतलब 3 रिकॉर्ड्स का एरर देगा, एक इंसर्ट कर देगा। देगा, इन तीनों पे एरर दिया, पहले तीनों पर इधर से इंसर्ट कर दिया उसको। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और रिकॉर्ड बनाया TCS। ओके, the value दी home। ओके, कर दिया। Okay, अब अगर मैं ये पूरा डेटा डाल के अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो इधर से अगर इसको मैं अपडेट करता हूँ, देखो अपडेट के लिए वो उसने वो क्या एरर दिया, द फील्ड मैपिंग हैज नो आईडी कॉलम। अभी मैं आईडी कॉलम क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसलिए देखो, अपडेट के लिए आपका ना आईडी कॉलम डालना मैंडेटरी होता है, अपडेट और डिलीट के लिए। ओके, तो इसलिए आप अपडेट ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हम इधर ऑपरेशन परफॉर्म, अगर इधर मैं लिखता हूँ अपसर्ट, नहीं इधर, हाँ सॉरी, अपडेट के लिए भी आपका हो जाएगा। सॉरी, अपडेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अपडेट और डिलीट पे मैं आपको जैसे बता दिया कि आपका आईडी कॉलम मैंडेटरी है। तो अपसर्ट के लिए इधर अभी भी सेम एरर दे रहा है, तो उसके लिए आप इधर से एक्सटर्नल आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, ACC नंबर, ये आपने दिया जैसे। ओके, अब देखो इधर से इंपोर्ट आपका आ गया यहाँ पे। देखा, वो तीनों अब सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए और ये वाले इंसर्ट हो गए, एक नया रिकॉर्ड। हाँ नो, क्या रिपीट करना है? हेलो। हेलो ऋतिक। हाँ,
In case if we are not updating or we are not making any changes to any of the records, still the action column will show as updated. हाँ हाँ हाँ, या करेक्ट, Okay. That's what I was thinking about because we have not made any changes to two or three column, to two or या three records, right? या करेक्ट, So ideally it should show as no action required or something like that. Different या from बट updated. या Still it will show updated, right? If यस, we will not make any changes. Okay. करेक्ट करेक्ट. सो Okay. everyone just try on creating one external ID column like I created just now. Okay, and then try to perform this absurd operation with this Excel file. Good morning, Ritik. हाँ हाँ. This side Vinod. हाँ जी हाँ जी, बताओ. Hello. हाँ हाँ भाई बताओ. एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ. तो मुझे थोड़ा सा जो भी नया सिखाया आप बताओगे थोड़ा. देखो पहले हमने क्या किया यहाँ पे. इम्पोर्ट का कल तुम्हें था, आज का ही थोड़ा सा जो. हाँ हाँ, देखो सबसे पहले हमने क्रिएट करा अपना इंसर्ट ऑपरेशन यूजिंग सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर. ठीक है, तो उसके ओके. लिए हमने क्या क्या करा था. ये कॉलम भी हटा दो, लास्ट वाला एसी नंबर वाला कॉलम आप छोड़ दो. ठीक है, हमने ये 3 रिकॉर्ड्स लेके ये एक्सेल फाइल बनाई थी. ओके, और ये एक्सेल फाइल बना के ये डेटा इंसर्ट किया था, मतलब इधर से ऐसे करके इसको पेस्ट करा है यहाँ पे मैंने. इधर से अब एक्शन सेलेक्ट करा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमारा अकाउंट ही था. इधर से फील्ड्स को मैप करा. ओके, फील्ड को मैप करके अकाउंट नंबर. ओके, और ये आपका एससी नंबर ही है. तो ठीक है, तो ऐसे करके मैप करके फिर इंपोर्ट कर दिया था. ओके. ठीक है, उसके बाद मैंने करा अपना एक्सटर्नल आईडी कॉलम सिखाया. एक्सटर्नल आईडी का यूज क्या होता है व्हेन यू वांट टू परफॉर्म द अपसर्ट ऑपरेशन. पहले आपको बताता हूँ अपसर्ट का मतलब क्या होता है. अपसर्ट का मतलब होता है अपडेट प्लस इंसर्ट. मतलब अगर मान लो आप 5 रिकॉर्ड्स डाल रहे हो, उसमें से 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. ठीक है, हाँ. और 2 नए रिकॉर्ड्स उसमें कर रहे हो, पर जो 3 रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उसमें भी आपने कुछ चेंजेस परफॉर्म करे हैं. ठीक है, तो वो ओके. तो मतलब आपका कर क्या रहे हो, वो 3 रिकॉर्ड्स आप चाहते हो अपडेट हो जाए, और नीचे वाले 2 जो नए रिकॉर्ड्स है वो इंसर्ट हो जाए. करेक्ट. तो इस सिनेरियो में हम यूज करते हैं अपसर्ट ऑपरेशन. तो अपसर्ट ऑपरेशन के लिए आपको एक चीज मैंडेटरी मैंडेटरी होती है जिसका नाम होता है आपका एक्सटर्नल आईडी. एक्सटर्नल आईडी क्या होती है, एक यूनिक कॉलम जिस कॉलम के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज आएंगी. ठीक है, और उसको आप क्रिएट कैसे करते हो, काउंट ऑब्जेक्ट पे जाओगे जैसे. ओके, आपने किसी भी टाइप का एक करा, मैंने जैसे नंबर फील्ड बना दी एक. ओके, नेक्स्ट. इधर से आपको एक्सटर्नल आईडी और यूनिक वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा. जब भी ओके. आप एक्सटर्नल आईडी बनाओगे उसका यूनिक कॉलम हमेशा सिलेक्ट करना. ये चीज मैं बार बार सबको बता रहा हूँ. ओके. यूनिक और एक्सटर्नल ना. हाँ, तो ये समझ गए एक्सटर्नल आईडी. अब आप, तो उसके बाद मैंने क्या करा, पहले जो 3 रिकॉर्ड्स मैंने पहले 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए थे, उन तीनों के अंदर एसीसी नंबर मैंने इंसर्ट कर दिया था, मतलब एडिट करके डाल दिया था. ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर 2 नए रिकॉर्ड्स में ऐड करवाए, और एक के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए, और फिर अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने कहा वो ट्राई कर लो. तो वो देखो अपसर्ट जब करा था हमने तो इधर लिखा था तीन, 3 रिकॉर्ड के आगे लिखा था अपडेटेड, और 2 के आगे लिखा था इंसर्टेड. तो ये होता है आपका पूरा जो अभी हमने किया. ठीक है. ठीक है, तो बाकी जब एक बार ट्राई करना चाहोगे सब लोग ये चीज. सर, हाँ मैंने वो फील्ड सिलेक्ट की, मतलब एक्सटर्नल यूनिक वगैरह. हाँ ठीक है, उसके बाद एडिट पे क्लिक किया और मुझे एक यूआई आया है, उधर फील्ड लेबल, फील्ड नेम
मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? हाँ एक बार करो। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ इसमें क्या सिलेक्ट करना है? नहीं नहीं, ये आपको नई फील्ड क्रिएट करो, नहीं तो मैं तभी तो मैंने कहा था इसको आप ऐसे एक्सटर्नल आईडी नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। हाँ, मैं एडिट पे क्लिक किया तो नहीं, ये गलत है क्या मतलब? नहीं नहीं, नई फील्ड बना के उसको एक्सटर्नल आईडी बनाओ, ये तो मैं कह रहा था आपसे। एक एसीसी नंबर के नाम से हाँ वो नई बनाई फील्ड, सर, मैंने बनाई बनाई। उसको एक्सटर्नल आईडी कर दिया आप। एक मिनट, हाँ। मैं एक नई फील्ड बनाई है एसीसी नंबर करके, और उसके बाद ही फिर मैं अकाउंट नंबर पे क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से। एसीसी नंबर फील्ड पे जाओ। हाँ इसमें। हाँ ये आपकी एक, हाँ तो एक तो उसमें क्यों जा रहे हो फिर, अकाउंट नंबर वाली फील्ड पे एडिट करके उसमें क्या करना चाह रहे मुझे लगा उसमें जाना है, वो यूनिक फील्ड है इसके लिए तो हो? नहीं ऐसे। नहीं नहीं। ओके हाँ बस ये आपकी बन गई ना, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक्सटर्नल ओके आईडी बन गई। ओके। अब डेटा इंसर्ट करो जैसे हम नॉर्मली एक्सेल फाइल से जैसे डेटा करते हैं। जैसे कि इम्पोर्ट, सी। पर आपने एसीसी नंबर के नाम का कॉलम तो डाला ही नहीं है, एसीसी एनओ के नाम का जो आपने नई फील्ड बनाई है, इधर से अकाउंट ही रहेगा। अकाउंट अकाउंट अकाउंट। अच्छा आप अकाउंट ए ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो? सर वो तो फील्ड बनी, पर इसमें क्यों नहीं आ रही फिर? ये ऑब्जेक्ट है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आता है। ओके फाइन, जो कि हमारा अकाउंट। हाँ हेलो ठीक सर। है, इधर से मैपिंग सही करो अकाउंट नंबर। हेलो सर। हाँ सर मुझे तो आपने इससे अपने एक्सेल फाइल में एसीसी नंबर का कॉलम बनाया, देखो। इसको कर दूं एसीसी नंबर हाँ करके? हाँ 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 हेलो हाँ। सर, तो सेल्फ अकाउंट है ना, उसमें सेटअप होता है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, वो कैसा करना है आप मुझे बताएंगे? क्या मतलब आपको क्वेश्चन समझा नहीं है, को रिपीट करेंगे प्लीज? सेल्फ फोर्स अकाउंट है ना, उसमें अकाउंट वगैरह वो बता रहे थे। अच्छा वो मतलब ऑब्जेक्ट मैनेजर कैसे ओपन करा था मैंने, ये पूछ रहे हैं? हाँ, यस, अंत सेल्फ फोर्स अकाउंट में क्या है ना आप सब, हाँ हाँ हाँ। तो मैं वो बता, कैसे करना है? हाँ तो एक सेकंड, आप स्क्रीन शेयर करोगे कर सर लेंगे एक। ओके। सर ये फिर भी नहीं हो रहा है एसीसी नंबर डाल के। हाँ तो कॉपी करो पूरा यहाँ से एक्सेल फाइल का डेटा, कंट्रोल ए के बाद नेम वाले कॉलम पे जाओ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, डेटा में इंसर्ट करो। ठीक है इसको मैप करो। ओके ओके अब फाइन। आ रहा है। तो मतलब नेम का इशू होता है ना? हाँ देखो अभी आपके चारों नए रिकॉर्ड उसने इंसर्ट करें, ओके। यस सर। क्योंकि अभी था नहीं, अब क्या करो किसी एक या दो रिकॉर्ड में आप अपडेट कर दो और फिर एक नई रो ऐड कर दो अपने एक्सेल के अंदर ही। तो देखो आपको दिखेगा दो तीन चार के आगे आपका, चार के आगे अपडेटेड लिखा होगा और दो के आगे आपका इंसर्ट दिखा रहे हो ठीक है, तो ऑपरेशन। पहले अपडेट करूँ ऐसा ना? नहीं अपडेट नहीं, आप एक्सेल फाइल में ही इंडस्ट्री किसी एक दो की इंडस्ट्री चेंज कर दी जैसे, है ना, ओके ओके, हाँ और करेक्ट दो करेक्ट। नए रिकॉर्ड डाल दिए। ओके ओके, चलेगा चलेगा। सब सब ट्रैक। तो हाँ पहले भी आप स्क्रीन शेयर कर देते। अपना सेल्स फोर्स और पे जाओ प्लीज।
ये तो आपका कोरा खुला हुआ है। ट्रेल हेड सर्च करो इसके बेस। नहीं, मैं कह ट्रेल हेड लिखा है यहाँ। यस, ऑन गूगल टाइप ट्रेल हेड लॉगिन, इंस्टॉल सेल्सफोर्स लॉगिन, टाइप ट्रेल हेड लॉगिन। ट्रेल हेड, इंस्टॉल सेल्सफोर्स लॉगिन, टाइप ट्रेल हेड लॉगिन। हेड आगे। मैं एक सेकंड चैट पे लिख रहा हूँ, ये टाइप करो। मैंने ग्रुप चैट पे भेजा आपको मैसेज। आपको चैट में मैसेज मिला? बताओ सर अभी। नहीं नहीं, ट्रेल हेड, ये हटाओ, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, TRAIL। हम्म, आगे ना नीचे लिखा हुआ, हाँ। हाँ, एंटर करो। ओके, लॉगिन पे क्लिक करो। ऊपर लिखा है ना लॉगिन, ट्रेल ब्लेजर अकाउंट। उस दिन मैंने आपका अकाउंट बनवाया था ना इस पे। यस सर। हाँ करो। एक रिफ्रेश करना पेज। क्या क्या दोबारा से करना, ट्रेल ट्रेल हेड लॉगिन पे जाना हो दोबारा से। ये इधर ही बंद करो। हाँ, क्लोज कर दो। दोबारा लिखो ट्रेल हेड लॉगिन। TRAIL। हाँ, लॉगिन ट्रेल ब्लेजर अकाउंट। ठीक है, अब उधर जहाँ पे वो गोला बना है ना आपका,
राइट में ऊपर देखो, हैंड्स ऑन ऑल। हमने एक बनाई थी एडमिन के नाम से, करेक्ट। इसको लॉन्च कर दो। राइट में देखो लॉन्च लिखा है ना। हाँ बनाया था सर। तो हाँ कल हाँ। मैं 4 तारीख की रिकॉर्डिंग देखी थी। मैं नहीं थी उसमें। एडमिन और पल्लवी दीपक नाम के 2 बनाए थे वीडियो देख के। हाँ नहीं, तो अब एडमिन वाले पे जाके लॉन्च पे क्लिक करो। लॉन्च दिख रहा है बटन एडमिन के सामने देखो, हाँ इस पे क्लिक हाँ करो। ठीक। ओके। अब देखो आपको राइट हैंड साइड पे एक गियर आइकन दिख रहा होगा, ये क्रॉस कर दो और डिस्मिस कर दो, ठीक है ना। देखो अब राइट में टॉप पे देखो, बिल्कुल टॉप पे जाओ। यस। अब राइट, ये लेफ्ट है ना, तो राइट में जाओ, एक्सट्रीम राइट। इसके दो छोड़ के एक गियर आइकन बना है, एक ये बेल है, इसके साथ वाला देखो, इसके साथ में लेफ्ट। हाँ इस पे क्लिक करो, इधर से जाओ सेटअप। नंबर। सेटअप सेटअप नॉट सर्विस सेटअप, नॉर्मल। ये क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो। नहीं, पूरी विंडो क्लोज नहीं, ये टैब क्लोज कर दो, विंडो क्लोज नहीं। दोबारा ट्रेल हेड लॉग इन करो। आप वो टैब क्लोज करो प्लीज, ठीक है, वो पूरी विंडो क्लोज मत करना। ये क्रोम पे खोलो, नहीं तो आपका एज खुल गया। करो। ओके, इधर से हैंड्स ऑन और लॉन्च, कोई सी भी और को लॉन्च कर लो, जो सी करो। भाई एज के साथ ये बीच में, हाँ इस पे क्लिक करो, सेटअप। हाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर दिख रहा है आपको, होम के साथ लिखा ऑब्जेक्ट मैनेजर, टॉप पे देखो, ऊपर ऊपर ये। तो देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर आपका क्या होता है, लिस्ट, इधर आपके होंगे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या की डेफिनेशन के लिए आप पहले वाली रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ओके, तो आपको पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब इधर से आपको अकाउंट पे जाना है, टॉप पे लिखा है अकाउंट, देखो। सर पहले भी जो रिकॉर्डिंग देख रही हो, अ, हाँ हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ। ओके। वो तो कहीं भी पूछना, पर देखो मैं बता क्या कह रहा हूँ। अगर अब मैं शुरू से, अगर समझा भी हुआ कि अगर मैं शुरू से अगर आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, तो बाकी सबको टाइम मिस होगा, और मेरे को एक कोर्स खत्म करना है ना ये भी। इसे करें, एक बार आप रिकॉर्डिंग्स देख लो, कोई क्वेश्चंस अगर होंगे ना आपके, वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। पर बिल्कुल शुरू से एक्सप्लेन करना है मेरे लिए भी, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, आप समझ रहे हैं बात को। ओके। हाँ तो इसलिए इसलिए और करें ये कोई, एक बार आप रिकॉर्डिंग्स देख लो, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है किसी भी रिकॉर्डिंग में, तो आप मेरे से उस टाइम क्वेश्चन पूछ लो। अब मतलब जैसे आज आपने देखी, तो आप कल मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना क्लास में, ठीक ओके। है। और ओके। पहले मैं ये एडवाइस करूंगा उसके लिए भी, ये मेरी एडवाइस है बस, कि आप रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आता है, देखो ग्रुप पे पोस्ट कर दो क्वेश्चन। ओके, ओके। ग्रुप पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर दो। हो सकता है कि मेरे से पहले आपका कोई इधर ही फ्रेंड जो है, जैसे आपके इधर बैच में कोई भी फ्रेंड्स बने होंगे, ठीक है, हम्म। वो आपको वो आंसर कर दे उस क्वेरी को, हो सकता है ना। ओके अगर नहीं चल। होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो हुई, मैं आंसर कर दूंगा आपकी क्वेरी क्लास के ओके। अंदर, पहली चीज। ओके। ठीक है, तो ये सबके लिए ही है। और हाँ,
और एक ये मेरे को पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली है, प्लीज मेरे को पर्सनल मैसेज मत करना, वो अलाउड नहीं है। ओके, जो भी ओके क्वेरी है किसी को भी, ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, जिसको जो भी क्वेरी है सब प्लीज ग्रुप पे पोस्ट करो। मैं ग्रुप हर रोज शाम को 7 बजे के आसपास चेक करता हूँ। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन दिखता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आके आंसर कर दूँ। ओके सर। ठीक है, सर अकाउंट हाँ अकाउंट पे क्लिक करो। अब आप लेफ्ट में जो ब्लू कलर में लिखा है अकाउंट उस पे, या आप राइट जा रहे हो? हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इधर आपको कोई भी नई फील्ड क्रिएट करनी है, पहले तो ये जो आपका खुला हुआ है ना प्रॉम्प्ट एंड वॉक थ्रू टिप्स, इसको क्रॉस करो, राइट में देखो। हाँ इसको क्रॉस, हाँ 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 इसी को, इसी। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, अगर आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे, डिटेल्स के नीचे जो लिखा है लेफ्ट में देखो, इधर जाके आप नई फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम अभी अकाउंट नंबर के लिए एक्सटर्नल आईडी फील्ड बना रहे थे ना, यस। तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो न्यू फील्ड्स, न्यू पे क्लिक करके। ओके ओके, तो अब वो बाकी सब आप देख लो कि किस टाइप की, क्योंकि तो काफी सारे टाइप्स हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइप्स आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स की हर एक डेटा टाइप का क्या मतलब होता है। ओके, तो वो सब आप देख लेना। यस सर। फिर इधर से रिलेशनशिप्स आते हैं टॉपिक आपका, इसमें रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट। तो यार अब मैं एक चीज सोच रहा हूँ, तो आपके लिए कल तो जो मैं असेसमेंट दूंगा उसका तो कोई यूज ही नहीं है। यस सर। कल मैंने असेसमेंट लेना था, तो चलो मैं फिर, क्योंकि वो सबमिट बैकएंड पे होगा, तो उसको मैं उनको बोल दूंगा कि आपको इग्नोर करें अभी, क्योंकि आप अभी पीछे की रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं। पर फिर भी आप असेसमेंट ना, मैं शेयर जो करूंगा वो अपने पास सेव करके रख लेना। जब आप पूरा देख लो ना रिकॉर्डिंग्स, है ओके। ना, जब आप ऑन ट्रैक आ जाओ, तो एक्चुअली आप एक बार खुद से भी ट्राई करना वो असेसमेंट को। हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया था इसलिए। हाँ नहीं, वो मैं अगर सोचा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार आप रिकॉर्डिंग से आपकी पूरी हो जाए ना, जैसे थोड़ा सा देखो आपने लेट जो करो, तो थोड़ा सा मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ओके वीकेंड पे टाइम निकाल के, अब जैसे सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड पे हमारी क्लास नहीं होगी है ना, तो ओके वीकेंड पे टाइम निकाल के थोड़ा सा 2-3 रिकॉर्डिंग वीकेंड पे देख ली जैसे, है ना। ओके। हाँ, तो उससे क्या होगा, आप कवर कर पाओगे जल्दी। क्योंकि अब अगर ऐसे आप बस आज, जैसे आज हमारी क्लास हुई, आप अगर आप पहले ही दोगे तो आपका फिर आज की रिकॉर्डिंग कब देखोगे, समझे? क्योंकि अभी भी आपको आज का सेशन, ये मैं श्योर हूँ, आज आपको उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आपको पहले का आइडिया नहीं है। ये यस कोई सर। भी होता, सभी के लिए सेम चीज है। अगर मैं भी आपकी प्लेस पे होता तो मेरे साथ भी यही होता। अगर मैं भी लेट होता, तो हाँ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा होता आज जो भी पढ़ा रहे हैं। पहले उसके लिए पीछे का बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी है। यस सर। तो हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके रिकॉर्डिंग्स देख ली, ताकि आपका सिलेबस आप जल्दी जल्दी कवर कर पाओ, पुराना जो पिछला हुआ है हमारा। यस सर। ओके। ठीक, ठीक है। तो और यार एक सेकंड, मेरे को कोई एक हेल्प करेगा इसमें पल्लवी की, कि क्या किसी ने नोट डाउन करा कि हमने कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक कवर करा था? ऐसा किसी ने रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से कुछ सेव करा है क्या अपने पास? मेरे पास है। क्या हुआ है सर? हाँ अगर है ना, तो एक काम करो, पल्लवी को ना एक बार ना वो डेट दे दो जहाँ पे ग्रुप हमने ये ग्रुप में डेटा डाल दूं? मॉडलिंग सेट करा है। यस। हाँ ग्रुप पे डाल दो। तो पल्लवी ये जो आपको डेट देंगे ना, डेट आप ना डेटा मॉडलिंग वाले से स्टार्ट कर लो देखना, ठीक है? ओके सर। उससे आपको बेसिकली समझ आना शुरू हो जाएगा, वो मेन टॉपिक है हमारा। ओके, सर अ, उसमें कुछ समझ में आए तो नोट डाउन करना है क्या? क्या? ओके ओके। नहीं कुछ कह रहे थे आप पल्लवी, कुछ मतलब कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे? कुछ क्वेश्चन अगर हमें सही लगे इंटरव्यू में कुछ नोट डाउन करना है तो उसमें से। हाँ अपने नोट्स बना लो, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ लो, मैं आपको आंसर कर दूंगा, है ना।
यस सर। ठीक है, तो ना मतलब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स जो थे ना, वो हमारे पहले 2-3 चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, वो आप अगर बाद में भी देखोगे तो भी चलेगा, पर पहले मैं ये कहूंगा पहले ये वाले टॉपिक कवर कर लो। इससे आपका आगे के लिए आपको जल्दी जल्दी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो एक बार प्लीज इनका शेयर कर देना डेट वाइज कि किस डेट को हमने डेटा मॉडलिंग स्टार्ट की थी। हेलो। हाँ इनिशियल डेज पे 4-5 दिन मैं भी मतलब लेट ज्वाइन किया था ना, तो मेरे पास आगे से जितना भी है तो वो है मेरे पास। बट जो मिसिंग है आप फाइंड फाइंड आउट कर लो पल्लवी। मैं बाकी जो जितना भी है मेरे पास वो शेयर करता हूँ डेट वाइज। ठीक है। नहीं मतलब आपने लेट से किया, रिकॉर्डिंग तो पूरे सेशन की आती होगी है मैंने जिस टाइम। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बट वो मैंने ना इनिशियली स्टार्टिंग में थियरी वाली है ना, वो अभी तक नहीं देखी मैंने प्रैक्टिकली। पीछे वाली कवर करके ये किया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाली इनको दे दो क्योंकि अब हाँ थ्योरी। है मेरे पास। हाँ वो एक को यस। इनको ना शेयर कर देना इनके साथ। श्योर श्योर आज कर। हाँ ठीक है पहले तो आप इस वीकेंड कोशिश करना जितने ज्यादा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो कर लेना देख के। यस और सर। कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मेरे को बताओ, मैं आपके आंसर कर दूँ। ओके थैंक यू सर। बस अब थोड़ा सा आपको वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बस वो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा निकाल लेना बस। ओके यस। ठीक है, तो अब एक आप स्टॉप शेयरिंग कर दो। तो हो गया क्या सबका ये? अब शर्ट वाला ट्राई ऋतिक करें सब। ऋतिक यस सर। मुझे एरर आ रहा है एक्सटर्नल आईडी पे। कैन यू हेल्प मी बताओ स्क्रीन शेयर करो। आउट? स्क्रीन शेयर। प्रैक्टिस होती पेज पे नहीं पा रहे थे। शो करते थे का? इज इट विजिबल? हाँ ठीक है, पहले तो एसीसी नंबर को मैप करो सही से। वही नहीं हो रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसमें, नीचे क्लिक कर रहा हूँ। फील्ड क्रिएट करिए एसीसी नंबर की आपने। यस किया हुआ है। That's डॉट क्यों डाले आपने, डॉट हटा दो। डॉट वर्क नहीं करेगा क्या? अब आ जाओ। ओके। हम मोबाइल का क्यों नहीं डाले? ठीक है, इधर एक्सटर्नल आईडी सेलेक्ट करो, आईडी हटाओ फिर जो लिखा हुआ है। अब हो जाएगा। ओके वो डॉट इट डजंट कंसीडर डॉट। क्या? वो डॉट कंसीडर नहीं करेगा क्या? आता ठेवते नहीं चालते. नहीं नहीं, क्योंकि फील्ड नेम में डॉट नहीं है ना आपका, जो आपने फील्ड नेम क्रिएट कर दिया। देखा? ओके ओके। गॉट अपडेटेड। ओके थैंक्स ऋतिक। हाँ नो प्रॉब्लम। तो अब मैं आपको बता रहा था रिकॉर्ड आईडी के बारे में। ओके देखो, रिकॉर्ड आईडी क्या होती है आपकी? रिकॉर्ड आईडी आपकी रहती है सेल्स फोर्स ना, जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, ओके, तो ना वो एक 15 या 18 डिजिट की आईडी क्रिएट करके आपको देता है, जो कि हमेशा। क्या? प्लीज म्यूट हो जाओ, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है किसी को तो। हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या या गलती से अनम्यूट हुआ? ठीक है। हाँ तो रिकॉर्ड आईडी में आपको बताया था सेल्स फोर्स ना बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो ना, तो ना आपको एक आईडी क्रिएट करके देता है 15 और 18 डिजिट की आईडी। ठीक है, तो उस आईडी का क्या होता है, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होती है और रिकॉर्ड आईडी आपकी हमेशा यूनिक रहेगी। ओके, और उसके थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हो। अब आप कहोगे हमें रिकॉर्ड आईडी मिलेगी कहाँ से? करेक्ट, तो आपको क्या करना है, इधर से जाओगे, जब एक तरीका तो ये होता है, जैसे आपने वो रिकॉर्ड खोला जिसको आपको एडिट करना है, ओके, तो इधर से एडिट करा, जब इधर यूआरएल के अंदर आपको जो लास्ट में दिखता है ये जो होती है ये आपकी आईडी है, ये पार्ट।
हर एक ये रिकॉर्ड की यूआरएल के अंदर ये आईडी होगी अलग। ये आईडी है आपको, जैसे इसमें जाऊंगा, इस रिकॉर्ड की आईडी है ये, इस रिकॉर्ड की आईडी है ये। समझ रहे हो? रिकॉर्ड आईडी समझ गए क्या होता है यूज इसका? रिकॉर्ड आईडी क्या होती है आपकी? यस। ठीक है, अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, एक तरीका ऐसे है, एक और तरीका होता है वो मैं आगे जाके कवर करने वाला था, पर अभी भी देख लो चाहे आप। एक होता है यूजिंग अ क्वेरी। ठीक है। ऋतिक, ये भी यूनिक होती है क्या? हाँ, रिकॉर्ड आईडी तो हमेशा यूनिक होगा, और सेल्स फोर्स क्रिएट करके देता है। ठीक है, ये आप क्रिएट नहीं करते। ओके। ओके। तो अब जैसे मैंने क्या कहा, एक तरीका तो मैंने आपको बता दी, यूआरएल से आप ले सकते हो रिकॉर्ड आईडी को। करेक्ट। एक तरीका होता है यूजिंग द क्वेरी, भी ले सकते हो आप। अकाउंट, जैसे ये करा, अकाउंट वेयर इसकी डाल देता हूँ। ये भी क्वेरी आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। अरे यार, सुन। हाँ, ठीक है, ये जैसे अभी जैसे क्या होता है, जैसे आप पूरा ना ये क्वेरी लिख के हम पूरा डेटा निकाल सकते हैं। तो अब देखो, ये मेरे को आज के सारे जो भी अकाउंट्स मैंने क्रिएट करे उन सबकी आईडी मिल गई। ठीक है, तो अब मैं इस आईडी के बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट या डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ पे। ओके, अपनी शीट पे गया मैंने, जैसे यहाँ पे copy, इधर से ये कॉलम डाल दिया यहाँ पे। ओके, अब मान लो मैं इसकी चेंज करके इसको बैंकिंग कर रहा हूँ ना, और इसको चेंज करके मेडिकल कर रहा हूँ। अब जब मैं करूंगा यहाँ पे कॉपी, ठीक है, अब डेटा इंपोर्ट पे गया मैं, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसको कर देंगे अपडेट, अकाउंट नंबर, नंबर। ओके, तब देखो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इन सबको अपडेट कर दे। देखा, सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। ऐसे ही अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, नथिंग, तो ऐसे करूंगा ये मैं। ओके, डिलीट के लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता आप। ठीक है, तो डिलीट के लिए क्या होता है आपका ऑपरेशन? डिलीट के लिए बस आपको आईडी वाला कॉलम चाहिए, और कोई कॉलम नहीं चाहिए। ओके, तो डिलीट के लिए बस इतना पार्ट में कॉपी कर लूंगा, ये पेस्ट, और इंपोर्ट करूंगा अगर, तो सारे मेरे अकाउंट के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। आपको दे देगा डिलीटेड। तो बस अब आप सब यही चीज ट्राई करो। आईडी के लिए मैं आपको एक क्वेरी दे देता हूँ, अभी क्वेरी समझाऊंगा कैसे लिखते हैं, आगे डेवलपमेंट वाले में आएगी क्वेरी। पर अभी आप जितने भी आज के रिकॉर्ड्स हैं सबके आईडी ऐसे निकाल सकते हो। मैं क्वेरी चैट में पेस्ट कर रहा हूँ आप सबके हेल्प के लिए। पहले अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? पहले मेरे को ये बताओ। यस ऋतिक। हाँ, बताओ। ये आपने जो ऑपरेशन अभी प्रिपेयर किया किया है, क्वेरी जो लिखी आपने, इसमें से आपने आईडी सर्च की, तो ये आईडी नहीं, नहीं। फील्ड, सॉरी, हाँ, हाँ, बताओ। रिकॉर्ड आईडी, हाँ रिकॉर्ड आईडी, ये एक्चुअली आई कहाँ से? मतलब ये तो
और एटलीस्ट ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए ना ये आईडी। हाँ देखो, आईडी क्या होता है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना प्री बिल्ड एक फीचर होता है सेल्स फोर्स का, ठीक है। जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा ना, तो उसको एक आईडी डिफाइन होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ये आपका। ओके। जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उसके लिए एक आईडी बन जाएगी अपने आप। वो सेल्स फोर्स बनाता है, 15 डिजिट या 18 डिजिट की आईडी बनाता ये है। नहीं, वो मेरा आपको, क्वेश्चन ये था ऋतिक कि ये तो ऑब्जेक्ट में ही ऐसे फील्ड इंसर्ट होती है या कहाँ कहाँ पे ये होती है? है कि ऑब्जेक्ट में ही ऐसे फील्ड आईडी नाम से, हर एक हाँ ऑब्जेक्ट में होती है आईडी नाम की फील्ड, पर वो आप देख नहीं सकते। हाँ, ठीक है नहीं तो क्योंकि, हमने इसके बाद फिर आपने जो इंसर्ट ऑपरेशन पे ये किया तो मतलब वो वापस से आईडी डुप्लीकेट नहीं हो जाएगी इसमें? मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे तो समझ में मैंने आया। इंसर्ट नहीं किया ना। नहीं, अपडेट और अपडेट आपने किया ना, अपडेट जो आपने यूज किया उसमें तो हाँ, तो वो अपडेट अपडेट हो। करे, मैं उसमें आईडी कॉलम को थोड़ी ना चेंज कर रहा हूँ। अगर आप अपडेट देखोगे, ठीक है, इधर देखो, अपडेट आईडी थोड़ी ना चेंज कर, मैंने चेंज क्या करा, इंडस्ट्री चेंज करी है ना। आईडी तो जो मेरे को सेल्स में थी वही लिखी है ना मैंने यहाँ पे। ओके समझे या नहीं? ओके ओके, तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर में दिखेगी या फील्ड में? आईडी फील्ड नहीं दिखती ऑब्जेक्ट में इधर। अगर दिखाता हूँ मैं आपको, चाहे देख लो आप, ये जाओगे, देखो आईडी फील्ड नहीं दिखेगी, चलो, क्योंकि ये सेल्स फोर्स का प्री बिल्ट फीचर है। वो इसलिए नहीं दिखती, अगर दिखती तो वो आपको, आप उसमें कुछ एडिट करने की ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, करेक्ट। तो इसलिए वो फील्ड इसलिए नहीं वो डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो हिडन फील्ड है मतलब। हाँ। ओके। तो ऋतिक जी, हाँ जी, बताओ। अ, आप एक बार जाइए ना वो जो आपने वहाँ पे सेंटेंस लिखा था इंपोर्ट करने के लिए, सेलेक्ट आईटी नेम, सॉरी सेलेक्ट आईडी नेम, तो वो कौन सी बेसिस पे लिखा है, या ऐसे अपन मतलब नॉर्मली इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो आपने सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर क्रिएट देखो, डेट? ये जो क्वेरी लिखी है ना मैंने अभी, अब ये क्वेरी को इतना फोकस मत करो, ठीक है, क्योंकि क्वेरी में मैं आपको एक एक कीवर्ड बताऊंगा आगे जाके कि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेयर का मतलब क्या होता है, ये सब चीज एक एक जो वर्ड मैंने इधर लिखा है ना इस लाइन में, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा इन डेवलपमेंट। पर ये अभी मैंने वो इसलिए यूज करा है, ये क्वेरी, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि एक ही बार में सेल्स इंस्पेक्टर से जितने भी इस ये लाइन कर क्या रही है, ये मेरे को दे रही है लिस्ट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स जो कि आज क्रिएट हुए थे, और उनका वो क्या क्या दे रही है मेरे को, आईडी दे रही है और नेम दे रही है उन अकाउंट्स का। इधर ये एक तरीका है आईडी निकालने का, और उधर से डायरेक्ट अकाउंट पे अपना अकाउंट पे क्लिक करके वहां पे ऊपर दिखेगा आईडी, तो हर एक का हाँ फिर ये, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, तो एक एक का कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो उसको आसानी के लिए ही मैंने बस वो क्वेरी से निकाल लिया था। उसका मैंने क्या करा, जब क्वेरी से निकाला तो जो मेरे को एक्सेल शीट डालनी है अब, क्योंकि रिकॉर्ड्स अपडेट करने थे मेरे को, करेक्ट। हाँ। अपडेट करने के लिए तो मेरे को वो चाहिए होगा, तो मैंने इधर से ये आईडी वाला कॉलम, सारी आईडीज मैंने इधर पेस्ट कर दी, आईडी कॉलम डाल के इधर पेस्ट कर दिया, उन सब रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। पर अगर यही आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते, ठीक हम्म। है, हम्म। इंसर्ट के लिए आप ये आईडी कॉलम नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि आईडी कॉलम अभी तक क्रिएट ही नहीं हो, क्योंकि अगर आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, फॉर एग्जाम्पल कोई नया रिकॉर्ड डाल, तो उसको अभी तक सेल्सफोर्स ने आईडी तो असाइन की नहीं होगी, करेक्ट। हाँ हाँ। तो इसलिए आप आईडी कॉलम यूज नहीं कर सकते फॉर इंसर्ट ऑपरेशंस। और अपसर्ट के लिए भी यही एक रीजन होता है कि हम आईडी कॉलम यूज नहीं करते एज ए एक्सटर्नल आईडी। एक्सटर्नल आईडी हम अपना कोई नई एक फील्ड बना के यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें भी अपसर्ट के अंदर भी क्या है, कोई एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो कोई अपडेट हो रहा है, तो कोई एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो रहा है, तो जो नया इंसर्ट हो रहा है उसको तो अभी तक आईडी असाइन नहीं हुई है ना हमारी, हम्म। करेक्ट। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि आप अपसर्ट के लिए भी आप एक्सटर्नल आईडी जो यूज कर रहे हो वो आप अपनी यूज करो। तो ये प्योरली अपडेट, सिर्फ अपडेट के लिए यूज होगा, मतलब कुछ जो अपडेट और एग्जिस्टिंग। डिलीट के लिए। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख दो। मैंने क्वेरी तो चैट में पेस्ट कर दी है, ठीक है। ऋतिक,
ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कैसे डिलीट कर रहे हैं, कर सकते हैं क्वेरी से या कोई कुछ फंक्शन है इसके लिए? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मतलब? अभी जैसे मैंने अभी वो क्वेरी लिखी ना, तो मुझसे शायद रिकॉर्ड्स डबल डबल ऐड हुए हैं, तो एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करो। विजिबल हो रही है इसकी? हाँ ये देखो ABCD के नाम से दो दो रिकॉर्ड्स है, मतलब डबल इंसर्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी आईडी अलग अलग है। हाँ, क्योंकि देखो है क्या, आपने नेम फील्ड हमने यूनिक नहीं डाल रखी। ओके, नेम हमने कहा है वो यूनिक नहीं भी होगा तो चलेगा। दो अकाउंट का नेम जो है सेम हो सकता है। ओके, तो इसलिए हो रही है ये चीज। आप तो अगर अब आपको डिलीट करना है तो एक डिलीट का तो तरीका यही है, जो उनसे रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करने हैं ना, उन सब की आईडी नोट डाउन कर दो। ओके, और फिर उसको एक्सेल में डाल के डिलीट ऑपरेशन डाल दो। ओके, तो यहाँ से नहीं कर सकते क्या? यहाँ से या तो फिर व्यू इन सेल्सफोर्स में ओपन करो इसको, आईडी पे क्लिक करके और इसे डिलीट कर दो। एक एक रिकॉर्ड करके डिलीट करना पड़ेगा ऐसे। वैसे आप सारी आईडी से एक बार में नोट डाउन करके एक्सेल फाइल में वो सारे आपके ओके, तो delete- एक्सेल में वो सिर्फ आईडी कॉलम रख के फिर वो मैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ? हाँ, ओके ओके, तो वो बेटर होगा। हाँ वही ज्यादा आसान, वही कह हाँ, रहा हूँ। ओके ओके, थैंक्स। ठीक है। Pratik, हाँ ग्रुप का। can I share my screen? हाँ हाँ श्योर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट डॉट सी में ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि ब्रांच जो है वो फेल दिखा रहा है मुझे। ब्रांच आईडी वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट टाइप। हाँ, क्यों कि इधर आपको CS जो रिकॉर्ड है आपका, ओके, हम्म हम्म ब्रांच में हम्म। आपको उसकी आईडी पेस्ट करनी होती है इसके अंदर। क्योंकि वो मास्टर से कनेक्टेड है। हाँ हाँ हाँ, तो एक काम करो, इधर जैसे आपको CS डालना है ना, हाँ तो अपने ब्रांच ऑब्जेक्ट पे जाओ, ब्रांच ऑब्जेक्ट के उस रिकॉर्ड पे जाओ, रिकॉर्ड पे ये तो आप फील्ड पे गए हो, ऐप लॉन्चर से है ब्रांच। हाँ, हम्म CS वाला ओपन करो यहाँ से, CS का रिकॉर्ड, इसकी आईडी कॉपी करो। ऊपर लिखे है ना URL पे आईडी 04 करके जो है, B तक है, कॉपी कर ली। अब जहाँ पे आपने शीट प्रिपेयर करी है, शीट पे जाओ। ठीक है, इधर इसकी जगह वो डाल दो। ओके। ऐसे ENTC कर रिकॉर्ड की भी आईडी पेस्ट कर दो। हाँ ठीक है, अब ट्राई करो। मैपिंग कर दो सही से दोबारा। सिटी को भी करना पड़ेगा। ईमेल, यस यस, ईमेल का E_mail लिखा था आपने तो मैं देख ई लिया। तो अंडर। के बाद अंडरस्कोर डाल दो।
केस सेंसिटिव भी रहते हैं क्या? नहीं। हाँ चलो ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ, अगर तो ये मतलब चीज एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड दे रहा हूँ, मैं सभी को बता दूँ। ये, बोलो बोलो। हाँ तो देखो, हाँ शिवम बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो देखो अब आपका क्या है इसके अंदर, जैसे इन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, सब लोग सुन लो एक बार, ओके, बाद में ट्राई कर लेना। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने जैसे क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे जैसे मास्टर रिलेशनशिप था ब्रांच का, ओके। तो इन्होंने पहले क्या करा, ब्रांच के अंदर सीधा वैल्यू डाली CS और IT, पर वो इनको एरर दे रहा था। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जब आप ऐसे कोई रिलेशनशिप का डाल रहे हो, तो इधर आपको, अगर CS जो है आपकी ब्रांच है, तो उस रिकॉर्ड की ID डालनी पड़ेगी। CS का ये नहीं CS लिख के आपको काम चल जाएगा, आपको CS वाले ब्रांच रिकॉर्ड की ID कॉपी करके इधर पेस्ट करनी पड़ेगी। समझ गए सब? Yes, got your point. हाँ सर। For that relationship one ना, क्या? relationship one ना, वो branch हाँ हाँ relationship हाँ हाँ हाँ। इसका, okay. सर इन शॉर्ट मतलब हम जिसकी आईडी डालेंगे वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं, ये तो इधर इंसर्ट करना है, इन्होंने क्या हाँ करा, स्टूडेंट का नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे। करेक्ट, बट सपोज हमें डिलीट करना है तो भी सेम हाँ प्रोसेस होगा। हाँ हाँ हाँ, जो जिस भी रिकॉर्ड की आप ID डाल रहे हो, पर वो हम्म। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये नहीं आप ID ब्रांच के रिकॉर्ड्स की डाल रहे हो, उधर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है अकाउंट, तो वो ओके, एरर देगा ID नॉट फाउंड कर। मतलब ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है वही फील्ड का। हाँ मतलब अगर आप ये देखो ना, लॉजिक देखो इसके पीछे, कि अब मान लो आप इधर कह रहे हो, इधर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट, ओके, पर आप ID डाल रहे हो ब्रांच के रिकॉर्ड, तो वो कैसे डिलीट कर देगा? कहेगा ना मैं तो अकाउंट में देख रहा हूँ, अकाउंट टेबल में इस ID का कोई भी रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा मुझे। तो इसलिए तो इधर आपको पहले ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और फिर ID डालनी पड़ेगी। अगर आप ब्रांच की ID डाल रहे हो तो ब्रांच ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो वहां से, और फिर ID पेस्ट कर दो, तो वो वाली ID वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। तो बाय द वे, क्यों अब तो 8:30 हुए, मेरे को लगा 9 बज गए। ऋतिक, ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ मास्टर डिटेल, पर चाहे वो लुकअप भी होता, हाँ। ठीक है। तो देखो लुकअप में आपको फायदा क्या होता है, आपको ये मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता, ये ब्रांच, करेक्ट। तो ये एक आपका बेनिफिट था, तो आप वो बाद में भी इंसर्ट कर सकते थे उसमें डेटा। पर अगर आपको कभी भी रिलेशनशिप वाली किसी फील्ड में वैल्यू डालनी है, तो आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की ID डालनी पड़ेगी, पेरेंट रिकॉर्ड की, ना कि आप बस पेरेंट रिकॉर्ड का नेम डाल दोगे तो आपको चल जाए। ऋतिक जी, हाँ ये मैंने किया है शायद, बट मुझे अपडेट हुआ है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सबसे वो पेज पे ना, मतलब इंस्पेक्टर पेज पे तो अपडेट दिख रहा था, लेकिन हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ, एक बार करो। हाँ बताओ। तो अभी मेरे अकाउंट से मैंने आपने कौन सा अकाउंट बनाया आज? वही ABC, ये इनफी। तो देखो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, ऊपर गियर आइकन है, देखो इधर दिख रहा है गियर आइकन, ये नहीं, नीचे नीचे इसके नीचे, अच्छा। सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले कर दो। आज के डेट के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं इनको, क्रिएटेड डेट, सेव।
इधर क्रिएटेड डेट के ऊपर क्लिक करो। इस वाले एरो पे नहीं, क्रिएटेड के आगे एरो बना रहा है। ये नहीं। हम्म। क्रिएटेड डेट के ऊपर लेके जाओ कर्सर अपना, यानी कि क्रिएटेड डेट। अच्छा, ये वाला। हाँ, इस एरो पे देखो, ये आज के रिकॉर्ड आपको सारे दिखा रहे हैं। तीनों रिकॉर्ड आपने 3 रिकॉर्ड क्रिएट करे हैं आज। हम्म। तो आप इनको देख लो, अपडेट जो आपने अपडेट करा है वो हुआ है नहीं। डायरेक्ट क्लिक करके देखते हैं। हाँ, हो गए चेंज। हम्म। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, मैंने क्या जस्ट वही किया कि आईडी वहां से पिक करके इधर डाल दिए और अपडेट कर दिए, हो गया ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यही था आज के लिए, यही है। एक बार सब लोग ट्राई कर लो तो बताओ किसी को एरर नहीं है तो। कल से हम डेटा सिक्योरिटी मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। कल मैं डेटा हेलो। सिक्योरिटी का बस बेसिक कवर करूंगा। पहले एक सेकंड रुको। कल हाँ। मैं डेटा सिक्योरिटी का बेसिक कवर करूंगा, ओके। और फिर मैं असेसमेंट सबको शेयर करूंगा। ठीक है, असेसमेंट एक बार गो थ्रू कर लेना मेरे सामने सब लोग। कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना उसी टाइम पे। और फिर मैं एक बार तरीका बता दूंगा कैसे सबमिट चाहिए मेरे को, उसका सोल्यूशन सबसे सोल्यूशन क्या चाहिए मेरे को उसके अंदर। तो वो सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना स्टेप्स, और मेरे को शेयर कर देना बिफोर संडे नाइट तक। मेरे को सबका चाहिए, संडे नाइट 8 PM तक सबका मेरे को रिप्लाई चाहिए। मैं उसके बाद वो एक्सेस ब्लॉक करवा दूंगा सबका। तो उसका तो कोई उस पे डेटा डाल नहीं पाएगा। हेलो। हाँ, असेसमेंट शेयर करने वाले हो क्या मुझे? मैं अभी थोड़ा। नहीं, हाँ। अभी नहीं, मैं ये कल करूंगा। पर मैं ये बता रहा हूँ, हाँ। कल शेयर होगा आपको, और संडे नाइट 8 o'clock तक एक्सेस रहेगा। ठीक है, ड्राइव पे अपलोड करने का आप सबके पास। ओके। संडे नाइट 8 PM के बाद मैं एक्सेस बंद करवा दूंगा। तो एक्सेस चला जाएगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे, और जो अपलोड नहीं करेगा फिर मैं कुछ बोल तो सकता नहीं। बस रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, प्लीज इससे पहले अब कर देना सब लोग अपडेट करके। इतना कोई बड़ा असेसमेंट नहीं होगा। आप करने बैठोगे तो 1-2 घंटे के अंदर आप पूरा करो, ज्यादा चलिए, टाइम देगा। चलिए। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर वो रोल अप समरी का एक बार बताइए ना, मैं भूल गया हूँ, मतलब वैसा थोड़ा। रोल ऑफ समरी फील्ड। ठीक है, हम्म। और भी 2 लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं, मैं एक आपका नोट डाउन कर लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली वो और पता है कि मास्टर फील्ड पे होता है, पर उसका प्रोसेस में भूल गया है, ऐसा हो गया। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ, कोई नहीं, उसका कोई इश्यू नहीं हम्म। है। एक सेकंड। हाँ, मनोज मंजूश्री। हेलो सर। हरिदीप। हाँ हाँ, कोई भी एक बोलो, पहले बताओ। हेलो सर, मैंने आप रिकॉर्ड अपसेट किया बट मुझे एरर बता रहा क्या स्क्रीन शेयर करो, क्या आ रहा है, दिख रहा है सर मुझे। है? हाँ, एक्सटर्नल आईडी पहले चेंज कर लो। आईडी रिमूव करो यहाँ से। आईडी लिखा हुआ है ना, वो रिमूव कर दो। ACC नंबर आपने बनाया, ACC नंबर नाम की फील्ड। हाँ सर बने। लिखो ACC नंबर, आ गया। हाँ हाँ। अब डेटा जो है आपका एक्सेल शीट में पेस्ट कर दो यहाँ पे। एक्सेल है, CSV फाइल है? आप एक्सेल होगी ना? एक्सेल है ये, ठीक है। एक्सेल सेलेक्ट करना है CSV की जगह। नहीं, ACC नंबर है ना, अकाउंट लिखा हुआ है this नहीं आ रहा। कॉपी कर लो जो आपने लिखा है ना, एक्सटर्नल आईडी। ठीक है। ए- एक सेकंड, एक सेकंड। अरे वो अकाउंट नंबर था आपका, रुक जाओ। नीचे है वो तो ACC नंबर, आपको ऊपर अकाउंट नंबर है। इधर अकाउंट नंबर, ये हटाओ।
ACC लिखोगे तो आ जाएगा एक अकाउंट। हाँ आ गया ना अकाउंट। ACCOUNT आ गया आपको। झाला माझ्या ब्याजचा. क्या? ठीक है। हाँ मनोज, आपका क्या क्वेश्चन है? और देख, मेरा वो क्वेश्चन है कि सेल्स को इंस्पेक्टर में क्यूरी किधर लिखते हैं, मतलब किधर ऑप्शन? क्या? क्यूरी लिखने के लिए ऑप्शन किधर होता है सेल्स को इंस्पेक्टर में? स्क्रीन शेयर करो तो। स्क्रीन विजिबल है? हाँ तो देखो ये एरो बना है आपके राइट में, देखो ब्लू वाला, जहाँ से। हाँ, ठीक है, यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखते हैं कोई। ओके। ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। अब किसने पूछा रोल ऑफ समरी वाला, नाम भूल गया मैं। किसने पूछा रोल ऑफ समरी का क्वेश्चन? शुभम ने पूछा है, शुभम। किसने? शुभम 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 महाजन। हाँ शुभम ने पूछा था ना। हाँ तो शुभम आ रही है आवाज? अरे यार यस सर, यस मैंने, सर. हाँ तो मैंने कहा पता नहीं आपको आवाज आ रही नहीं आ रही। नहीं, हाँ ठीक जी. है। हाँ तो देखो रोल ऑफ समरी क्या होती है आपकी, पहले डेफिनेशन पता है रोल ऑफ समरी फील्ड की। उसके ऊपर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट काउंट, करेक्ट. सम, मिन, मैक्स। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा इसमें ब्रांच हमारा पेरेंट था, जो हमने बनाया था, ब्रांच पेरेंट था ना हमारा, तो आप यस. ब्रांच पे जाओगे। ओके। ये फील्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया था पेरेंट पे ही क्रिएट होती है। न्यू करेंगे हम यहाँ पे। ओके, रोल अप समरी सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। क्या किस नाम से थी, जैसे मैं तो करता हूँ सम, SUMM। ओके। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, काउंट करना है, सम करना है, मिन करना है, मैक्स, जो भी करना है वो सारे करके, जैसे काउंट करना है तो काउंट कर दूंगा मैं यहाँ पे, नेक्स्ट। ओके, विजिबल। तो देखो आपको काउंट क्या करता है, काउंट करके इस पेरेंट के कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इस पेरेंट रिकॉर्ड से कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड है। सम क्या करेगा, उसकी किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, मान लो आपने करा कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मतलब स्टूडेंट की एज फील्ड का, फील्ड सेट करी एज। जैसे तो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं रोल ऑफ समरी दोबारा बनाता हूँ। ओके, एस के नाम से ऐसे बना रहा हूँ मैं अब क्रिएट नहीं करूंगा, कैंसिल कर दूंगा इसको। ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर इधर से अब मैं सम कर रहा हूँ, तो वो सम, मिन, मैक्स इन तीनों के लिए इधर से फील्ड एग्रीगेट करना शायद जरूरी होता है। तो अब मान लो यहाँ पे मैंने करा एज, तो क्या करेगा, अगर सम करूंगा तो जितने भी उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे ना इस ब्रांच के अंदर, उन सब की एज फील्ड का सम कर देगा यहाँ पे। ओके। मिन में उन जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे उसमें जो इसकी मिनिमम एज होगी वो वाली एज इधर मेंशन हो जाएगी। मैक्सिमम में मैक्सिमम एज आ जाएगी। अब समझ गए रोल ऑफ समरी फील्ड? यस सर. क्लियर होगा ना आपका डाउट? क्लियर हो गया, अभी रिकॉल हो गया. हाँ। तो इसमें आज के इतना ही था, मेरे पास एक डेटा इंपोर्ट करे सब कवर करना है टॉपिक्स, वो हो गए हमारे आज के। तो कोई क्वेश्चन है आज के पूरे लेक्चर में किसी का? ऋतिक, मैं तो रिकॉर्डिंग मतलब देख लूंगा, फिर कुछ क्वेरी आएगा तो मैं गेट बैक टू यू। और मुझे ये हाँ पूछना है कि जो हाँ। सेल्फ इंस्पेक्टर जो हमने ये किया था, एक्सटेंडर डाउनलोड किया था, तो वो अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है मेरे इसमें। अच्छा, अभी तक आप यूज नहीं कर पा रहे सेल्स इंस्पेक्टर? नहीं, बिकॉज वो एरो तो सबके
स्क्रीन पे दिख रहा है जब जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है, लेकिन मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करना। सर तो लेफ्ट कर सकता हूँ मीटिंग? हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू। आ तो रहा है आपके में, क्या हुआ, क्या नहीं है देखो। ओके। नहीं, मैं सुबह से देख रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, ये यही वो वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, वो ब्लू के ऊपर ब्लू है इसलिए नहीं दिख रहा बस। ठीक है, चले। मैं आज देखता हूँ रिकॉर्डिंग, अगर कुछ क्वेरी आती है तो मैं आपको पूछता हूँ कल। ठीक है, हाँ। ठीक। आज आपने कुछ ये बताया था क्या दीप जी, कि कुछ रिकॉर्ड्स बनाना या तो फिर कुछ ऑब्जेक्ट बनाना? नहीं 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 ऐसा नहीं ना? नहीं। और पर कल के लिए सब लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है ना, रिवाइज करना है सारे टॉपिक्स असेसमेंट के लिए। और रिवाइज प्लीज कल चीटिंग करना है मत ना? करना। हाँ क्या? रिवाइज करना है ना कल? हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब कल मैं और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, नए टॉपिक्स भी। पर मैं वैसे सबको कह रहा हूँ रिवाइज करके आना, अगर कोई क्वेश्चन होगा कुछ होगा तो उसको मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा सबके। ठीक है, और ठीक प्लीज असेसमेंट में चीटिंग मत करना, ये बार बार रिक्वेस्ट में सबसे कर, ठीक है, ठीक। है ना। ओके। हेलो। हाँ तो ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट रहते हैं वो, उसमें क्वेरी के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह देना रहता है क्या? क्या कस्टम ऑब्जेक्ट में? क्वेरी जब लिखते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेरी लिखते हैं ना, अभी आपने अकाउंट के लिए क्वेरी लिखा था और हाँ, लिस्ट क्रिएट किए थे, वैसे मैंने एक स्टूडेंट के लिए अभी अपडेट किया। स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। नहीं वो, लेकिन वो उसको एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहे हो, शेयर करो उसके। डबल अंडरस्कोर रहते हैं ना। हाँ If you attempt to create custom object, be sure the append C after the हाँ, नहीं नहीं वही है, सही लिखा आपने। एक सेकेंड, स्टूडेंट अंडरस्कोर सी जो लिखा है हटाना वहां से। C हटाओ क्या पूरा? नहीं, पूरा स्टूडेंट अंडरस्कोर, अब आ रहे ना इधर से क्लिक कर दो स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। नीचे लिखा आ रहा है ना आपका, देखो ऑब्जेक्ट्स के सामने ब्लू कलर में देखो। हाँ हाँ, ये नहीं, इसके साथ वाला। ये। हाँ, इस पर क्लिक कर दो, हाँ क्लिक करो। अब सिलेक्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। ओ स्टूडेंट्स यस है। हाँ 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 वही होगा। मैंने यस नहीं लिखा था। हाँ वही होगा, कुछ थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, वही मैं सोच रहा था। ओके थैंक यू। हाँ ओके। ओके। अभी ये क्वेरी अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज अभी इग्नोर कर देना। ठीक है, डेवलपमेंट फेज में आके क्वेरी मैं पूरी समझाऊंगा, एसओक्यूएल जब इतना टॉपिक आएगा ना उसमें पूरा सिखाऊंगा। और एक मुझे मुझे चेक करना था, अगर मैंने यहाँ पे अब इंसर्ट किया तो सेल्फोर्स में लेकिन अपडेट नहीं होता क्या जल्दी? उसको लॉगिन लॉग आउट करना पड़ता है क्या? नहीं, इधर आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो ना, तो ये तो यहाँ पे फील्ड्स देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी डेटा इंपोर्ट किया ना, उसे हाँ इंपोर्ट करने के बाद मैंने सेल्फोर्स में जाके स्टूडेंट के लिए देख रहा था रिकॉर्ड्स हाँ, कि आ रहे हैं कि नहीं। आएंगे, लेकिन वो इंस्टेंट होता है, वो उसमें टाइम नहीं लगता। नहीं, वो इंस्टेंट नहीं था क्या? ऑल स्टूडेंट्स पे जाओ, ऑल स्टूडेंट्स पे, ये रिसेंटली व्यूड है इसलिए। नहीं। ओके। ठीक है, अब एक काम करो, इधर से वही फील्ड्स टू डिस्प्ले सेलेक्ट करो गियर आइकन से। राइट में देखो गियर आइकन है ना, हाँ। इधर से सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले, इधर क्रिएटेड डेट ले लो। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन नीचे से सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले, क्रिएटेड डेट नीचे आएगी। अरे हाँ बस ठीक है, सेव। देखो आज वाले आपकी ये सब है, क्रिएट होता है आपके। ओके। ठीक है। यस।
थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? ये ऋतिक, हाँ जी बताओ। ये मैंने ऑनलाइन में कंटेंट रीड कर रहा था एक्चुअली, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स पे। तो उसमें दिया है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देर आर 6। अच्छा, नहीं मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, स्क्रीन शेयर करूँ। नहीं एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे नहीं है वो, मैं मोबाइल्स में चेक कर रहा था एक्चुअली। ये हमने सेल्स फोर्स बैन जो वेबसाइट है ना सेल्स फोर्स की, उसमें से हाँ पढ़ हाँ रहा, उसमें से मैं रीड कर रहा था। तो उसमें 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स दिया है। एक लुकअप हो गया हमारा, एक मास्टर डिटेल, फिर एक होता है मेनू टू मेनी, फिर सेल्फ रिलेशनशिप, और जो हमने पढ़ी थी हायरार्चिकल रिलेशनशिप, ये 5 हमने पढ़ी है राइट। एक हाँ। उसमें और एक दिया है एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, कौन है जिसमें रिलेशनशिप यार, मैंने तो आपसे यूज किया है, क्या लिखा उसके बारे में इन्होंने? उन्होंने दिया उसमें एक्सटर्नल रिलेशनशिप में 2 टाइप्स है। देर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ लुकअप्स फॉर वर्किंग विथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट वी शुड कवर ब्रीफली, ऐसे दिया है। जिसमें 2 टाइप है, इनडायरेक्ट लुकअप रिलेशनशिप और एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। तो ये हमने कवर नहीं किए शायद। तो ठीक है, मैं इसके ऊपर एक बार देखता हूँ। ठीक है, कल नहीं तो मंडे को मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक्चुअली कभी यूज नहीं करे हैं। हाँ एक्सटर्नल रिलेशनशिप मेरे भी किसी भी अकाउंट तक आया नहीं है। ठीक है, पर आपने देखा तो ठीक है, मैं इसको मंडे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता ओके। और एक जो डिफरेंस मैंने पढ़ा था, हूँ। हाँ डिफरेंस बिटवीन जैसे हम पढ़ते हैं मास्टर डिटेल और लुकअप में, तो उसमें एक उन्होंने पॉइंट दिया है, कास्केड डिलीट, जो कि मास्टर डिटेल में अवेलेबल होता है लेकिन लुकअप में नहीं होता। तो उसका मतलब क्या होता है कास्केड कास्केड डिलीट? डिलीट वही होता है जो मैं आपको बताया था कि पेरेंट अगर डिलीट होगा तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाता ओके। है। तो हाँ उसका मतलब वही है ना, क्योंकि उन्होंने अलग हाँ अलग पॉइंट्स वैसे दिए थे, एक में एक हाँ, पॉइंट पे नहीं पर उन्होंने। मतलब वही होता है कास्केड डिलीट का मतलब वो होता है कि आप सीधा अगर डिलीट करोगे पेरेंट को तो वही चीज आपके दोबारा से, बस वो वर्डिंग्स उनके वो होते हैं, वो टेक्निकल टर्म हाँ यूज कर रहे हैं, बस वही हो गया। ओके ओके, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स अलग अलग दिए हैं कि वो हाँ एक वो जो डिलीट वाला पॉइंट है ना वो अलग पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, और इसमें लास्ट में एक पॉइंट दिया है कास्केड डिलीट, सिर्फ इतना ही लिखा है, और इसमें लुकअप में नो कास्केड डिलीट। तो मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। हाँ, नहीं क्योंकि देखो मैं भी, अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे मैंने कैस्केड लीड सर्च करा क्या होता है सेल्स फोर्स में, ठीक है ना, मैंने भी देखो वही चीज लिखी है मेरी वाली बात। देखो, Salesforce will automatically delete all related or child records when it delete the parent record. ओके ओके। तो ये मोर ऑफ अ टेक्निकल वर्ड हो गया राइट, हाँ लाइक बस वही। हाँ इंटरव्यूज में अगर हम बोलते हैं कि कास्केड डिलीट, तो उसका मतलब वही हो जाएगा, हाँ जो हाँ। हम वही ना 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकें। हम्म, ओके ठीक है। ओके ओके। सिर्फ वो पूछना था मुझे, वो 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमने कवर नहीं किया है, वही मुझे हाँ पूछना वो था। मैं कह रहा हूँ, मैं मंडे के आसपास आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, ओके ठीक है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप कहना उसका मेरे को थोड़ा सा भी पढ़ने दे एक बार, क्योंकि मैंने हाँ कभी एक्चुअली यूज नहीं किया एक्सटर्नल रिलेशनशिप। ओके ओके, ओके तो मैं आपको मंडे को ये कवर करवाता ओके ओके ऋतिक। हूँ। ओके। या श्योर, थैंक यू। ओके।